ओके, तो अब तक हमने काफी कुछ HTML में पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ क्या होता है बेसिकली HTML में? HTML पैराग्राफ आर ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट दैट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन विथ ऑटोमेटिक स्पेसिंग एडेड बाय ब्राउजर बिफोर एंड आफ्टर देम। क्या मतलब, पैराग्राफ जो होता है यानी पी टैग जो होता है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हमेशा नया लाइन में शुरू होता है। अच्छा, नया लाइन में क्यों शुरू होता है? ये बेसिकली फंडा है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा HTML का टैग है जो न्यू लाइन में स्टार्ट होता है और इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है। इस तरीके से हम लोग सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि पैराग्राफ टैग को आप जब भी इस्तेमाल करेंगे वो नया लाइन में ही शुरू होगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसमें कुछ पैडिंग और मार्जिन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इंडेक्स। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इंडेक्स डॉट HTML फाइल, मेरा बॉयलर प्लेट, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा आपके लिए और मैं लिखूंगा क्लास 4। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक पी टैग लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज सिंपल पैरा। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और एज यू कैन सी दिस इज सिंपल पैरा। अब मैंने कहा कि इसके आजू बाजू यानी इसके आसपास कुछ पैडिंग्स और मार्जिन्स ऐड किए जाते हैं। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा F12 से। और आप राइट क्लिक करेंगे माउस में, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। इसको कहते हैं डेफ टूल। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर जा रहा हूँ और ये हमारा पैराग्राफ है। देखिए, जैसे ही मैं पैराग्राफ पे हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है। ठीक है, और ये ब्लू, तो ब्लू जो है वो बेसिकली मेरा कंटेंट है, लेकिन जो ऑरेंज है वो बेसिकली मार्जिन है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने पैराग्राफ को सेट किया, सिलेक्ट किया, अभी मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट है। आप नीचे आइए तो आप देखिए यहाँ पर पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। तो देखिए, कंटेंट में तो मेरा ब्लू दिखा रहा है, यहाँ पर जब मैं हवर कर रहा हूँ तो ये ब्लू है, यानी मेरा कंटेंट कहाँ से कहाँ तक है। जहां तक बात है पैडिंग का, तो पैडिंग में क्लिक कर यानी हवर करने पर कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसमें कोई पैडिंग नहीं लगा है। बॉर्डर में कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन मार्जिन में शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से मार्जिन को हटा दूँ, यहाँ से 0 पिक्सल कर दूँ मार्जिन को, मैं यहाँ से मार्जिन को 0 कर दूँ, तो अब आप देखिए पैराग्राफ में से मार्जिन हट चुका है, ये 0 हो गया। लेकिन जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेफ टूल में मैंने ये किया है तो मेरे कोड में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वापस से आ गया। तो बाय डिफॉल्ट जब आप पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउजर उसमें कुछ मार्जिन ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे कि H1 टैग में भी करता था, ये हम लोगों ने देखा। ओके, तो पैराग्राफ टैग लिखने का तरीका क्या है? सिंपल है, पी एलिमेंट, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और बीच में कंटेंट। मोस्टली जो वेब पेज में आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा कंटेंट के हिसाब से, वो आप आर्टिकल और पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिख रहे होंगे। बट ये भी पूरा डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आप एक ब्लॉग टाइप का वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा आपका कोटेशंस और टाइप फॉर्मेटिंग वगैरह का भी जरूरत पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 2 P एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये है कि आप 2 टैग को इस्तेमाल यानी 2 पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पैराग्राफ टैग का मतलब पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, शॉर्ट के लिए। अच्छा, इसको मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं कैसे करता हूँ? यहाँ से पूरा कर्सर लाऊंगा, Ctrl+C Ctrl+V या फिर यहाँ से कॉपी। इसका एक आसान तरीका VS कोड में है, आप बस कर्सर को यहाँ लेके आइए, शिफ्ट प्रेस करिए, ऑल्ट प्रेस करिए और डाउन एरो प्रेस करते रहिए, तो आप देखिए ये बनता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर मुझे अगर इसको अंडू करना है तो कंट्रोल और जेड, तो कंट्रोल जेड जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स है। तो अगर मैं सेव करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज सिंपल पैरा 2, तो मुझे ये यहाँ दिख जाएगा सिंपल पैरा 2। ठीक है, और इसमें भी बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 16 पिक्सल का मार्जिन ऊपर और नीचे बाय डिफॉल्ट दे देता है। डिस्प्ले एंड स्पेसिंग, एक्स्ट्रा स्पेस और लाइन इन द HTML कोड आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर। द ब्राउजर कंडेंसेस द कंटेंट इनटू अ सिंगल लाइन। यानी अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अगर मैं इस तरीके से कर दूं एंड दिस इज माय नेम, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तब भी ब्राउजर में जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये स्पेस शो नहीं होगा। अगर मैं इसको सेव किया मैंने और मैं अपने वेबसाइट में जाऊंगा, आप देखिए कोई स्पेस बीच में नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी स्पेसिंग अगर आप देते हैं तो वो ब्राउजर इग्नोर करेगा। सेम एज अगर मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक दे दूँ, लेट्स से मैं ऐसे लिख दूँ, अगर ऐसे लिखूँ लेट्स से ओके इट्स लुक्स गुड, तो अभी भी अगर मैं सेव करूँ और दोबारा से अपने वेबसाइट पे जाके देखूँ तो ये सब इग्नोर हो जाएगा और ये एक सिंगल लाइन में मुझे दिखेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, horizontal rule, HR. The HR tag defines a horizontal rule, semantic break to separate content and indicate a change.
यानी HR एक और टैग है, जिस तरीके से हमारा ये टैग है पैराग्राफ टैग है, उसी तरीके से HTML में एक और टैग है जिसको कहते हैं HR। अब HR किस काम के लिए आता है? लाइन ब्रेक। बेसिकली लाइन ब्रेक के लिए नहीं आता है, एक नीचे प्रॉपर लाइन दे देगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि न्यू कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। क्या मतलब? मैं आपको HR दे के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ठीक कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक HR देता हूँ। तो अब देखिए ये HR किस कैटेगरी में आता है? इस HR में ना ही कोई कंटेंट है, ना ही इसका कोई क्लोजिंग टैग है। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। तो मैंने इसको ऐसे ही लगाया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अपने वेबसाइट में जाऊंगा मैं, तो अब देखिए ये सिमेंटिक लाइन ब्रेक दिखा रहा है। यहाँ एक लाइन ऑटोमेटिकली आ गया। हम फ्यूचर में CSS जब पढ़ रहे होंगे तो ये देखेंगे कि इस लाइन को भी मैनिपुलेट हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट अभी के लिए आप ये देखिए कि HR का काम सिर्फ इतना है कि वो एक लाइन ब्रेक देता है। इसी तरीके से एक और टैग होता है जिसको कहते हैं BR। मैं यहाँ पर अगर लगा दूं BR और मैं यहाँ पर लिखूं एंड आई एम शेक, तो अब क्या होगा? अब अगर मैं इसको देखूं तो आप देखें, अब ये कुछ इस तरीके से एंड आई एम शेक। तो पैरा 2 के बाद क्योंकि मैंने BR लगा दिया था तो इस वजह से ये लाइन को ब्रेक कर दिया। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि BR लाइन ब्रेक करता है और HR एक पूरा कंटेंट को एंड करने का इंडिकेशन देता है। यानी अगर एक पूरा लाइन इस तरह से शो हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि ऊपर का कंटेंट खत्म हो चुका है, ये न्यू कंटेंट है। इस वजह से एक लाइन ब्रेक देता है, जबकि BR सिर्फ लाइन को सेपरेट करता है, नेक्स्ट लाइन में लाता है आपको। ठीक है, तो BR भी एक एम्प्टी एलिमेंट है जैसे HR है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने BR देख लिया, HR देख लिया। अच्छा, इसके बाद एक होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास ये एक टेक्स्ट है। ठीक है, लेट्स से ये ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, एज यू कैन सी कंट्रोल/, मैं तो पी टैग एंड पेस्ट। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने क्या किया, ये एक मान लीजिए एक पोएम है, एक मैंने एक पोएम लिखा, उसको पी टैग के अंदर डाला। बट जब मैं इसको सेव करके ब्राउजर में चेक करूंगा तो आप देखिए ये लाइन ब्रेक्स हट जाएगा। अब देखिए ये लाइन ब्रेक्स हट गया, ये एक सिंगल लाइन में आ गया। बट मुझे ये, क्योंकि जब आप पोएम दिखाते हैं वेबसाइट में कहीं पर, अगर आप पोएम या कोई कोट्स लिख रहे हैं तो वहां पर लाइन ब्रेक और उसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर फॉर्मेट खराब हो गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम लोगों ने BR पढ़ा है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से BR लगा दूं और इस तरीके से BR लगा दूं तो क्या ये काम नहीं करेगा? तो अगर मैं सेव करूं बिल्कुल कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? मान लीजिए यहाँ पर मुझे कुछ इंडेंटेशन देना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऐसे रखना है कि ये स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब BR काम नहीं करेगा, अब देखिए स्टार्ट यहीं से हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्री। इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये कमेंट आउट हो गया, तो सेव करता हूँ मैं। और अब आप देखिए ये प्री क्या होता है? प्री प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री डिफाइंस प्रिजर्व स्पेस एंड लाइन ब्रेक डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट एक्सेट्रा। यानी प्री टैग के अंदर, प्री भी एक टैग है, उसके अंदर आप जिस तरीके से भी लिखेंगे बिल्कुल सेम आपको शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंडेंटेशन दिया तो आप देखिए ब्राउजर ने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडेंटेशन दूंगा तो ब्राउजर उसको इग्नोर नहीं करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर इंडेंटेशन दे दूँ तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ब्राउजर लेगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल फिक्स रहे, जैसे से आप कुछ ऐसा वर्ड, ऐसा कैलकुलेशन या कोई ऐसा थ्योरी लिख रही है जिसको आप एज इट इज चाहते हैं वेबसाइट में दिखे, उसमें कोई स्पेसिंग, कोई मार्जिन कुछ भी ना हो, तो आप उसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर डालते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है प्री। ठीक है, टैग रेफरेंस, पी टैग क्या करता है? पैराग्राफ डिफाइन करता है। यानी पी एलिमेंट से आप पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ कब लिखते हैं? मोस्टली जो कंटेंट होता है वेबसाइट में वो पैराग्राफ से ही लिखा जाता है। उसके बाद HR है। HR ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बहुत कम इस्तेमाल होता है वेबसाइट पे, ये डिपेंड करता है कि आपको कब क्या लाइन ब्रेक देना है या आपका वेबसाइट कैसे लुक दिखता कैसे है। ठीक है, BR, BR का इस्तेमाल भी डिपेंडिंग ऑन आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं। हाँ, अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो BR का यूज आप कर लेते हैं बहुत वक्त, लेकिन जब आप रिएक्ट वगैरह में काम करते हैं तो BR का जरूरत आता नहीं, बट आप कर सकते हैं स्टिल। और जहां तक बात है प्री का, तो प्री का यूजेज इस पे डिपेंड नहीं होता है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सा स्टैक यूज कर रहे हैं, ये किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। आप वन स्टैक करें, आप मीन स्टैक करें, आप एंगुलर में रहे, आप Vue.js में रहे, आप कहीं पर भी रहे, बट प्री आपका टोटली डिपेंड करता है कि आपको यूजर को दिखाना क्या है, यानी किस किस्म का वेबसाइट है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये एक पैराग्राफ टैग था, हमने कुछ सिंपल सा टैग पढ़ा, यानी ये कुछ कॉमन टैग्स है जो वेबसाइट में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे टैग्स है, वो हम लोग आगे जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ टैग्स को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। बट अभी के लिए एकदम बेसिक्स में आपको ये टैग्स और इनका यूजेज पता होना चाहिए।